आखिर कैसे नए नए स्टार्टअप्स इतनी बड़ी बड़ी स्थापित कंपनियों को टक्कर दे पाते हैं? चलिए कॉर्पोरेट दिग्गज शिव कुमार की कारगर रणनीतियों से इससे समझते हैं। सवाल बहुत सीधा है। एक तरफ है एक छोटा सा स्टार्टअप जिसके पास न ज्यादा पैसा है न बड़ी टीम, और दूसरी तरफ है एक अरबों डॉलर की विशाल कंपनी। तो आखिर ये छोटा स्टार्टअप इस बड़ी कंपनी को हरा कैसे सकता है? और इसका जवाब साइज या पैसे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज में है जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है रफ्तार। तो चलिए बात करते हैं पहली और सबसे जरूरी चाल की, और वो है रफ्तार। एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? उसकी फुर्ती। यही फुर्ती उसे बड़ी कंपनियों से मीलों आगे रखती है। जहां बड़ी बड़ी कंपनियां एक छोटा सा फैसला लेने में साल भर लगा देती हैं, वहीं एक स्टार्टअप कुछ ही महीनों में अपने आइडिया को मार्केट में उतार देता है। बस यही रफ्तार का फर्क है जो उन्हें जीत दिलाता है। और इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां इसी रफ्तार की कमी ने बड़े बड़े दिग्गजों को डुबो दिया है। नोकिया को ही ले लीजिए ना। एक जमाना था जब मार्केट का बादशाह हुआ करता था, लेकिन सिर्फ एक धीमा और कह सकते हैं अहंकार से भरा फैसला, यानी एंड्रॉयड की जगह विंडोज को चुनने का फैसला, उनसे सब कुछ ले गया, सब कुछ। और हाँ, नोकिया इस मामले में अकेला नहीं था। ऐसी ही एक गलती ब्लैकबेरी ने भी दोहराई। जरा सोचिए, बीबीएम के रूप में उनके हाथ में एक तरह से व्हाट्सएप का पहला वर्जन था, लेकिन उनकी सोच इसे सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स का एक टूल समझती रही, और सोशल कनेक्शंस की पूरी दुनिया पर कब्जा करने का इतना बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया। यहाँ रफ्तार से ज्यादा सोच की कमी उन्हें ले डूबी। तो ये तो साफ हो गया कि रफ्तार कितनी जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये रफ्तार आती कहाँ से है? क्या पैसे से? नहीं, ये आती है लोगों से। अक्सर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज पैसा है, लेकिन असली लड़ाई पैसे की है ही नहीं। असली चैलेंज है सही लोगों को, सही टैलेंट को अपनी टीम में लाने का। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत में लगभग आधे छात्र नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। इसका साफ मतलब है कि काबिल लोगों की भारी कमी है। तो जो कंपनी उन्हें ढूंढकर अपनी टीम में शामिल कर लेती है ना, उसे एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। और बड़ी कंपनियों में टैलेंट ढूंढने की ये समस्या और भी गहरी हो जाती है वहाँ के कल्चर, वहाँ की हायरार्की की वजह से। इसे हाई पावर डिस्टेंस कल्चर कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि लोग अपने सीनियर्स से सवाल पूछने में या उनके आइडिया को चैलेंज करने से डरते हैं, और इसका नतीजा नए आइडियाज दब जाते हैं। लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सोचते हैं और खुलकर बहस ही नहीं होती, जबकि एक स्टार्टअप की जान ही खुली बहस और एक दूसरे को चैलेंज करने वाले कल्चर में होती है। ओके, तो अब हमारे पास रफ्तार है और सही लोग भी। अब अटैक कहाँ करना है? यही काम आती है हमारी तीसरी रणनीति, अपनी नीश में महारत हासिल करना। बड़ी कंपनियां ना अक्सर छोटे बाजारों या नए आइडियाज को नजरअंदाज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनमें ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा स्कोप नहीं है, और बस यहीं स्टार्टअप्स को अपना मौका मिल जाता है। और पता है, यही डर उनसे अपने ही ब्रांड को समझने में गलती करवा देता है। सोचिए, पॉन्ड्स जो खुशबू के लिए जाना जाता है, उसने टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका लेना देना स्वाद से है, खुशबू से नहीं। तो एक स्टार्टअप के लिए जीत का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। पहला, एक ऐसी नीश चुनो जिसे बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं। दूसरा, पूरी ताकत से उस पर हमला करो। और तीसरा, इस एक लक्ष्य के लिए एक बेहतरीन टीम बनाओ। सिंपल। और ऐसे मौके हर जगह बस देखने की जरूरत है, चाहे वो हेल्दी खाने का बाजार हो, या समय बचाने वाले प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसे लोगों की जरूरतें पूरी करना जिन पर किसी और का ध्यान नहीं जा रहा। बस लोगों की बुनियादी जरूरतों पर फोकस करना है। आखिरकार ये सारी रणनीतियां, सारी चालें एक बुनियादी चीज से चलती हैं, और वो है माइंडसेट, यानी कि सोच। जीतने की सोच और हार से बचने की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक किस्सा है जो इस बात को बखूबी समझाता है। ये जो सुरक्षित खेलने वाली मानसिकता है ना, ये कई बड़ी कंपनियों में आम है। वहां बड़ी सफलता हासिल करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है असफलता से बचना, और जब आप सिर्फ हारने से बचते हैं तो आप जीतने का मौका भी खो देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? 3 खास बातें हैं जो याद रखनी है। जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है।
रफ्तार का फायदा उठाएं, बेहतरीन लोगों में निवेश करें और एक सोचे समझे नीश पर पूरी तरह हावी हो जाएं। तो अब आखिर में एक सवाल, आज आप अपनी कौन सी धीमे कंपनी वाली आदत को तोड़ेंगे?